आज ट्रंप के आगे मोदी सरकार ने घुटने टेकने का जो काम किया, भारत अमेरिका व्यापार जो समझौता हुआ है, हमारी मांग है उसको तत्काल रद्द किया जाए। किसानों को मौत का और धकेलने का काम कर रही है। यदि हमारी मांगे पूरी नहीं होती है तो आने वाले दिनों में बड़ी तादाद में हम लोग फिर दोबारा विधानसभा घेरने का काम करेंगे। पूरे देश उत्तर प्रदेश में इन्होंने कानून का राज खत्म कर दिया है और उसकी जगह पर बुलडोजर का राज कायम कर दिया है, जो संविधान और न्यायपालिका को दरकिनार करके लागू हो रहा है। और अभी जो यह देश को बेच दिया है इन्होंने ट्रंप के हाथ में, इन्होंने जो शर्तें लगाई हैं, कितना ये फ्रॉड और धूर्त लोग हैं। लाल किले से कह रहे हैं कि हम किसानों के लिए दीवार की तरह खड़े रहेंगे। सीपीआई-एमएल के बैनर तले राजधानी लखनऊ में बड़ा विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए ग्रामीण लोगों में भारी नाराजगी है। अपनी मांगों को लेकर ये लोग विधानसभा घेराव के लिए आए थे। ग्रामीणों को भारी पुलिस बल लगाकर चारबाग में ही रोक दिया गया है। किसान ग्रामीण सड़क पर बैठकर नारे लगाते हुए विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शन के बीच हमारे संवाददाता ने मौके पर पहुंचकर लोगों से बातचीत की। देखिए हमारी ये पूरी रिपोर्ट। लखनऊ के चारबाग पे सीपीआई-एमएल के बैनर तले विरोध प्रदर्शन चल रहा है। आप तस्वीरों में साफ तौर से देख सकते हैं, तमाम ग्रामीण के लोग हैं जो इस समय लखनऊ के जो चारबाग को मौजूद हैं। इनका साफ तौर से कहना है कि अपनी मांगों को लेकर विधानसभा घेराव के लिए ये सब निकले हैं। हाथों में तख्ती है, बैनर है, आप देख सकते हैं जमीन पर बैठे हुए हैं, किस तरह से हाथों में तख्ती लिए हैं। तख्ती लिए साफ तौर से लिखा है 4 लेबर कोड मजदूरों की आधुनिक गुलामी के दस्तावेज हैं। ये सीपीआई-एमएल के जो लोग हैं ये लगातार तमाम चीजों का विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। कहीं 200 यूनिट बिजली फ्री की मांग को लेके कर रहे हैं, कहीं सांप्रदायिक विभाजन को लेके कर रहे हैं। आप देख सकते हैं बैरिकेडिंग लगी हुई है, इन सबको रोक लिया गया है। तमाम लोग हमारे साथ जानते हैं क्या कुछ मांगे। मतलब आज बड़ा विरोध प्रदर्शन है। बताया जा रहा है कि विधानसभा घेराव को लेके सब निकले थे यहाँ पे। क्या कुछ मांगे हैं, किस चीजों को लेके ये विरोध किया जा रहा है? आज सीपीआई-एमएल की तरफ से पूरे राज्यव्यापी आह्वान के तहत आज पूरा विधानसभा घेरने का जो हमारा कार्यक्रम था, हमारी जो मांगे हैं, एक पूरे प्रदेश के अंदर जिस तरीके से बुलडोजर राज चलाया जा रहा है, लंबे समय से जो गरीब गुरबे बसे हैं उनको उजाड़ने की जो सियासत चल रही है उसके खिलाफ था। आज बिजली का जो निजीकरण कर रहे हैं, हमारी मांग है कि 200 यूनिट बिजली फ्री मिले और उनके जो बिजली बिल है उनको माफ किया जाए। आज ट्रंप के आगे मोदी सरकार ने घुटने टेकने का जो काम किया, आज भारत अमेरिका कृषि व्यापार नीति जो को रद्द करने की मांग है। आज बुलडोजर पूरी तरह से रोक लगे। ये तमाम मुद्दों को लेकर आज हम विधानसभा मार्च के लिए हम लोग आए हैं। यहाँ बैरिकेड लगा के रोका गया है। आज हम लोगों ने यहाँ सभा की। यदि हमारी मांगे पूरी नहीं होती है तो आने वाले दिनों में बड़ी तादाद में हम लोग फिर दोबारा विधानसभा घेरने का काम करेंगे। देखिए आप लोग यहाँ पे बड़ी संख्या में देखे जा रहे हैं, तमाम तरह के विरोध। और किस तरह की मांगे हैं बताया जा रहा है? क्या जो अमेरिका उसकी डील है उसको लेके भी किसी तरह की मांग है? बिल्कुल बिल्कुल, भारत अमेरिका व्यापार जो समझौता हुआ है, हमारी मांग है उसको तत्काल रद्द किया जाए। किसानों को मौत का और धकेलने का काम कर रही है, क्योंकि उस व्यापार से अमेरिका जो व्यापार भारत में करेगा तो 0% टैक्स लगेगा और भारत जो अमेरिका को निर्यात करेगा तो 18% टैक्स देना। वो किसानों के लिए हित में नहीं, किसानों के साथ विश्वासघात किया। किसानों के जो संपूर्ण कर्ज माफी की मांग है, लंबे समय से सीपीआई-एमएल अखिल भारतीय किसान महासभा हमारे जनसंगठन उठाते आ रहे हैं कि किसानों के संपूर्ण कर्ज माफ हो। देखिए तमाम मुद्दों को लेके ये यहाँ पे खड़े हैं और इनका साफ तौर से कहना है कि जिस तरह से ये जो डील हुई है इसमें कहीं ना कहीं किसानों को ठगा महसूस होने वाली बात सामने आ रही है। जिस तरह से हमारे सामान पे 18% और उनका सामान पे जो फ्री आया है, तो इस तरह के तमाम मुद्दे हैं। और भी लोग हैं यहाँ पे, ये खड़े हैं। लखनऊ चलो 23 फरवरी विधानसभा मार्च, क्या कुछ कहेंगे? क्या नाम है आपका? धनपाल। यहाँ आए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कुछ मांगे? मांगे बहुत कुछ मांगे हैं। क्या मांगे हैं आपकी? बुलडोजर चल रहा है, बाती सब मनरेगा का कब जो पहले चल रहा था। देखिए मनरेगा की भी मांग है, इनका कहना है, और बुलडोजर को लेके है। तमाम लोग हैं, और भी लोग हैं, इनसे बात करते हैं। भैया क्या नाम है आपका? आज आप यहाँ आए हैं प्रदर्शन में?
हैं? इधर और भी लोग हैं, इधर देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरह से शोर है और नारेबाजी हो रही है। यहाँ पे भी तमाम बुजुर्ग लोग बैठे हैं, इनसे बात करते हैं। दादा, क्या नाम है आपका? आज प्रदर्शन में आप लोग शामिल हुए हैं, क्या कुछ मांगे लेके आए हैं? मैं जयप्रकाश नारायण हूँ और अखिल भारतीय किसान महासभा का प्रदेश अध्यक्ष भी हूँ। क्या कुछ मांगे हैं दादा आज? इस सरकार को तो देख रहे हैं आप, कितनी बदबू कर रही है, कितनी हिंसक हो गई है, कितनी क्रूर हो गई है। उसी के सवाल पर यहाँ है। पूरे देश उत्तर प्रदेश में इन्होंने कानून का राज खत्म कर दिया है और उसकी जगह पर बुलडोजर का राज कायम कर दिया है, जो संविधान और न्यायपालिका के को दरकिनार करके लागू हो रहा है। दूसरा, पूरे प्रदेश में आप देख रहे हैं, आपको पता नहीं, आप लोग मीडिया में जानकारी होगी, लाखों गरीबों के घर उजाड़े जाने हैं जो वर्षों से रह रहे हैं। आदिवासी, जिसको आप कैसे कह सकते हैं घुसपैठिया है, वह तो उत्तर भारतीय सवर्णों से पहले से यहाँ है। उसके घर को उजाड़ने के आपके पास कागज नहीं है। वो क्या जाने कागज, और आपका रेवेन्यू एक्ट, आपका कार्नवालिस का एक्ट, आपका भूमि अधिनियम का उनको पता नहीं। वो तो जैसे आप ठेलते गए जंगलों में चले गए। अब आपको खनिज के नाम पर बड़े पैमाने पर सोनभद्र में, मिर्जापुर में, चंदौली में, और आप झारखंड वहाँ का देख ही रहे हैं, तो ये उजाड़ने के खिलाफ है। और अभी जो ये देश को बेच दिया है इन्होंने ट्रंप के हाथ में, हम किसान संगठन से जुड़े हैं, इन्होंने जो शर्तें लगाई हैं, कितना ये फ्रॉड और धूर्त लोग हैं। लाल किले से कह रहे हैं कि हम किसानों के लिए दीवार की तरह खड़े रहेंगे, और बालू की दीवार भी ये नहीं बन पाए। ट्रंप ने जैसे चाहा वैसे समझौता करा लिया, 0 टैरिफ। और कितने बेहया हैं कि 3% टैरिफ से बढ़ा के 18 कर दिया, और ये कह रहे हैं पीठ थपथपाओ, उत्सव मनाओ। तो आप समझ लीजिए कितने बेहया ये लोग हैं। जहां हम 1 पैसा नहीं देते थे, अब हम 18 देंगे, और उनके माल पर हम जो टैरिफ लगाते थे वो हमने 0 कर दिया। तो दोनों तरफ से हमारा आयात निर्यात दोनों मारा जाएगा। ये बहुत कठिन स्थिति है। देश को इन्होंने अंधेरे गली में पहुंचा दिया है। अब निकालना आप सबका काम है, मिल करके इस देश को निकाला जाए। इस अंधेरे से बाहर ले आने का ये पहला प्रयास है आज, जो हमने यहाँ कहा है। और उत्तर प्रदेश में योगी ने तो पूरी तरह से, उनको क्या कहा जाए, 27 मुकदमे के साथ आए हैं मुख्यमंत्री बन के, और दूसरों को अपराधी बता रहे हैं। तो आप समझ लीजिए, एक अपराधी दूसरों को अपराधी बता रहा है। ये स्थिति है मुल्क की, और हम लोग लड़ रहे हैं। गली कूचे, शहरों कस्बों में, हर जगह इनके खिलाफ लड़ाई है। उसको हमने लखनऊ में एक सेप देने की कोशिश की है। ये हमारे साथ किसान थे, ग्रामीण थे, तमाम लोग हैं जो इस समय सरकार से काफी आहत नजर आ रहे हैं। तमाम तरह की उनकी मांगे भी हैं और तमाम तरह का विरोध भी है। उनका साफ तौर से कहना है कि जिस तरह से ये अमेरिका की डील हुई है, वो पूरी तरह से किसानों के हित में नहीं नजर आ रही है। वहीं इनका साफ तौर से ये भी कहना है कि जो आदिवासी लोग हैं, जिनको किसी नियम या किसी कानून की जानकारी नहीं है, उनके ऊपर जिस तरह से बुलडोजर की कार्रवाइयां हो रही हैं, वो भी गलत है। कहीं ना कहीं जो उनके साथ हुई नाइंसाफी है, उसको लेके आज ये सब लखनऊ पहुंचे हैं और उन्होंने विधानसभा घिराव को लेके आज जो प्रदर्शन किया है। हालांकि आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि यहाँ पे जो पुलिस है, उसने भारी संख्या में पुलिस लगा दी गई है, बैरिकेडिंग कर दी गई है। उसको जितने भी ये प्रदर्शनकारी हैं, ग्रामीण लोग हैं, इनको रोक दिया गया। ये सब चारबाग स्टेशन स्थित पे, चारबाग स्टेशन के पास ये सब बैठे हुए हैं। अब देखने वाली बात यह है कि किस तरह से इनकी मांगे मानी जाती हैं या किसी को ज्ञापन देके प्रदर्शन को खत्म करते हैं। कैमरा पर्सन आयुष सोनी के साथ मैं मोहम्मद अमान, द लीडर हिंदी, लखनऊ।